हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेज। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पर्सनल हाइजीन, यानी कि पर्सनल हाइजीन क्या है उसके बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत स्वच्छता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपकी चाहे जो वो डिप्लोमा हो, चाहे डीएमएलटी हो, डीएक्सटी हो, वोटी हो, डीएमआरआई हो, डीसीटी हो, डीईटीसीटी हो, फिजियोथेरेपी हो, यानी कोई भी डिप्लोमा होगा वह सभी के लिए ही यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और हर कॉलेज में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको यही ही पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पर्सनल हाइजीन क्या है, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। पहले इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो आपको हिंदी में हम बता दिए, पर्सनल हाइजीन को व्यक्तिगत स्वच्छता के नाम से जानते हैं। इसका जो डिफिनेशन है, पर्सनल हाइजीन इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग क्लीननेस एंड ग्रूमिंग ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्तिगत स्वच्छता को बाहरी शरीर की सफाई और सौंदर्य बनाए रखने के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, यानी कि आपको व्यक्तिगत स्वच्छता बाहरी शरीर की सफाई और सौंदर्य बनाए रखने के सिद्धांत के रूप में आपको बताया गया है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि मेंटेनिंग ए हाई लेवल ऑफ पर्सनल हाइजीन विल हेल्प टू इंक्रीज सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या हो गया कि उच्च स्तर की व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। देखिए मेरे भाई, अगर आप अच्छे कपड़े वगैरह कहीं पहन कर जाते हैं, समूह में आप बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किसी समूह में या किसी फंक्शन में आप बैठते हैं, तो वहाँ आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्योंकि आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो अच्छी है, आपका आत्मसम्मान अच्छा है। ठीक है, तो इससे बहुत ही फर्क पड़ता है। अगला हमारा हेडिंग क्या है, चलिए उसको समझते हैं। हाँ, अगला हेडिंग हमारा है पुअर पर्सनल हाइजीन। पुअर पर्सनल हाइजीन क्या है, यानी जिसे हम लोग खराब व्यक्तिगत स्वच्छता के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पुअर पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या हो गया, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये। यहाँ से देखिए, फेल्यूर टू कीप अप ये स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन कैन हैव मैनी इम्प्लाइकेशन लाइक। इसका मतलब क्या हो गया कि स्वच्छता के मानक को बनाए रखने में विफलता के कई परिणाम हो सकते हैं। यानी कि स्वच्छता के अगर मानक को आप अच्छी तरह आपकी अपने बॉडी की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी इसकी विफलता के कई कारण हो सकते हैं। यानी कि अपने शरीर का जब ख्याल नहीं रख पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी बीमारी से परेशान हो जाएंगे, बीमारी कई प्रकार की हो जाएगी आपको। तो चलिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ गेटिंग एन इन्फेक्शन और इलनेस। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि संक्रमण या बीमारी होने का जोखिम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, संक्रमण और बीमारी होने का, ठीक है, संक्रमण और बीमारी होने का जोखिम बढ़ जाता है। दूसरा नंबर हमारा क्या है, दूसरा नंबर है सोशल एम्ब्रासमेंट। सोशल एम्ब्रासमेंट का मतलब क्या हो गया, सामाजिक शर्मिंदगी, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, सामाजिक शर्मिंदगी। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग क्या है, चलिए देखते हैं। अगला हमारा हेडिंग है एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। इसका मतलब क्या होगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता के पहलू। जैसे आपका इसमें कई पॉइंट दिए हैं, तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए पहला हमारा है बाथ रेगुलरी। इसका मतलब क्या हो गया, बाथ का मतलब हो गया स्नान करना। ठीक है, तो नियमित रूप से आप स्नान करें, यानी पर डे नियमित रूप से आप क्या करें, स्नान करें। ठीक है, नियमित रूप से स्नान करें। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, हैंड्स एंड नेल्स केयर, अपने हाथों और नाखूनों को केयर करें। अगला क्या है, टीथ केयर, यानी अपनी दांतों की भी देखभाल करें। ईयर केयर, अपने कानों की देखभाल करें। हेयर केयर, अपने बालों को ख्याल करें, जो कि आजकल आम बात हो गया है, बाल झड़ रहे हैं सबके। फीट केयर, अपने पैरों को अच्छी तरह से देखभाल करें। क्लॉथिंग, अपने कपड़ों को मेंटेन रखें। ठीक, यहाँ पे आपको थोड़ा फिगर के माध्यम से बताया गया है कि बाथ रेगुलरी, यानी कि स्नान में आप देख लीजिए ये साबुन का इस्तेमाल किया हुआ है, ये आपका शावर हो गया। मतलब फिगर में आप देख सकते हैं, एक समझाने का तरीका इसमें बताया गया है। ठीक है,
ये आपके हैंड्स में देखिए तमाम प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप अपनी इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं तो इसे किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक, अगला हेडिंग क्या है, हाउ टू यूर हैंड वाश के बारे में बताया गया है। सबसे पहले पानी लें, फिर साबुन से हाथ धोएं, यानी कि पूरी स्टेप इसमें बताई गई है। ठीक, अगला हेडिंग क्या है, नेल केयर। नेल केयर में देखिए पहले अपने नाखूनों को काटते हैं, फिर उसके बाद उसे स्वच्छता बनाए रखते हैं, यानी कि साफ़ सफाई करके उसको धो लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में आपको समझाया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला हमारा हेडिंग है टीथ। टीथ क्या है उसको हम लोग समझते हैं। टीथ के बारे में बताया गया है तो पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक, यू शुड ब्रश यूर टीथ ट्वाइस ए डे व्हेन यू वेक अप एंड बिफोर यू गो टू बेड। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको दिन में 2 बार सुबह उठने पर और सोने से पहले अपने दांत को ब्रश करना चाहिए, जो कि सब लोग करते होंगे। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, जर्म्स बैक्टीरिया इन योर माउथ ग्रो ऑन योर टीथ एंड अराउंड दी गम्स एवरी डे। इसका मतलब क्या हो गया, चलिए समझते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया आपके मुंह में कीटाणु हर दिन आपके दांत और मसूड़ों के आसपास बढ़ते हैं, यानी आपके दांत के पास और आपके मसूड़ों के पास कीटाणु रहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हेडिंग क्या है हमारा, हेडिंग नहीं है एक पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं कि जेंटली द थ्रोली ब्रश ईच साइड ऑफ एवरी टूथ एंड द जम्स इट शुड टेक अबाउट 3 मिनट टू डू देम ऑल। इसका मतलब क्या हो गया कि हर दिन दांत और मसूड़ों के हर हिस्से को धीरे धीरे अच्छी तरह से ब्रश करें। ठीक है, अपने दांत और मसूड़ों के मध्य में हल्के हाथ से ब्रश करना चाहिए ताकि सभी जगहों की सफाई हो जाए। ब्रश हम किस लिए करते हैं, सफाई के लिए करते हैं। ठीक, अपने दांतों को साफ करने के लिए। और कम से कम यहाँ पे दिया हुआ है 3 मिनट, आपको कम से कम 3 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। अगला हेडिंग क्या है, चलिए देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा हेडिंग आ गया है ईयर। ईयर मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। ईयर मतलब क्या होता है, ईयर मतलब होता है कान। क्या होता है, कान। तो कान को कैसे स्वच्छ रखना है उसको हम समझते हैं। DNT स्टिक एनीथिंग इन योर ईयर स्मॉलर देन योर एल्बो। एक इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी कोहनी से छोटी कोई भी चीज़ कान में ना डालें। कोहनी का मतलब जैसे आप लोग कुछ जैसे कान में कुछ हुआ तो आप लोग क्या करते हैं, उसको तुरंत कान में कुछ ना कुछ डाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जो कि आपको इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगला हेडिंग क्या है हमारा, अगला हेडिंग यानी अगला पॉइंट है रेड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाई ट्रीटिंग अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन प्रोम्प्टली। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपरी श्वसन संक्रमण का तुरंत इलाज करके संक्रमण के जोखिम को कम करें। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ड्राइनेज फ्रॉम ईयर इज एबनॉर्मल गो टू डॉक्टर एज सून एज ये पॉसिबल। कान से आपके कानों से बहुत देखे होंगे कि पानी निकलने लगता है, जिसे हिंदी में हम लोग कुछ दाना या फोड़ा फुंसी निकल जाता है तो उससे मवाद आने लगती है। ठीक, तो कान से पानी का बहना असामान्य है। ठीक, जल्द से जल्द इसे डॉक्टर से सलाह लेकर उसकी दवाई कर लेनी चाहिए। अगला हमारा क्या है, हेयर। हेयर में क्या है आपका, इसको समझ लेते हैं। द हेयर फॉलिकल्स प्रोड्यूस ऑयल व्हिच कीप्स द हेयर स्मूथ। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हेयर में क्या हो गया, हेयर मतलब हम बाल। द हेयर फॉलिकल्स प्रोड्यूस ऑयल व्हिच कीप्स द हेयर स्मूथ। इसका मतलब क्या हो गया, बालों के रोम तेल का उत्पादन करते हैं। जैसे ये आपका सिर हो गया और यहाँ से छोटे छोटे बाल निकले होते हैं जिसे हम रोम कहते हैं, यहाँ से आपका तेल का उत्पादन होता है जिससे आपका बाल सॉफ्ट और चिकना होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, द ऑयल स्वीट एंड डीट सेल ऑल एड टुगेदर एंड कैन मेक हेयर ग्रेसी एंड लुक डायटी अनलेस यूर वाज ये रेगुलरी। इसका मतलब क्या है कि तेल, पसीना और मृत कोशिकाएं सभी एक साथ मिलकर बालों को चिपचिपा और गंदा बना देती हैं जब तक आप नियमित रूप से उन्हें न धोएं। देखिए कुछ लोगों के बाल जैसे आप आज स्नान किए 2 दिन बाद देखते हैं तो क्या है, बाल चिपचिपा सा हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है। तो वो किस कारण होता है कि तेल, पसीना और मृत कोशिकाएं सभी एक साथ मिलकर बालों को चिपचिपा बना देती हैं। अगला पॉइंट क्या है,
मैसेज यूर स्कैल्प वेल दिस विल रिमूव डेड स्किन सेल्स एक्सेज ऑयल एंड डायटी। इसका मतलब क्या है कि अपने सिर की अच्छी मालिश करें, इससे मृत त्वचा कोशिकाएं, अतिरिक्त तेल और गंदगी निकल जाएगी। जब आप अपने बालों को धो लेंगे तो वह अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या है, वॉश यूर हेयर डेली, अपने बाल प्रतिदिन धोएं। ये लगभग सब लोग करते होंगे, अपने बाल प्रतिदिन धोएं। ठीक, अगला नंबर क्या है, चलिए उसको समझते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए, फिट एंड शूज, यानी कि अपने पैरों और शूज को कैसे ध्यान में रखेंगे, कैसे केयर करेंगे। वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स लीवर इन यूर फीट, वॉश यूर फीट वेल एट लेस्ट वंस ये डे। आपके पैरों में पसीने की तमाम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग के पैर बहुत ज़्यादा पसीजते हैं, ठीक है, पसीना बहुत होता है, तो उसका मतलब क्या है कि आपके पैरों में पसीने की बहुत ग्रंथियाँ होती हैं। दिन में कम से कम एक बार तो अपने पैर को अच्छी तरह से धो ही लें। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ड्राई देम केयरफुली स्पेशली बिटवीन दी टोज, उन्हें सावधानी से सुखाएं, विशेषकर उंगलियों के बीच। ठीक है, नहीं तो उंगलियां क्या करने लगती हैं, उंगलियों के बीच सड़न सी हो जाती है कुछ लोगों की, कुछ लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, स्वीट गेट्स इनटू यूर शूज एंड देम बैक्टीरिया अराइव व्हिच लव द मॉइस्ट लेदर और फैब्रिक। इसका मतलब क्या हो गया कि पसीना आपके जूतों में चला जाता है और फिर बैक्टीरिया आ जाते हैं जिन्हें नम चमड़ा या कपड़ा पसंद होता है। बैक्टीरिया को क्या पसंद होता है, नम चमड़ा होता है, हाँ, कपड़ा। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग क्या है, ये हमारा लास्ट हेडिंग है, क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब क्या होता है, कपड़ा। क्लॉथ का मतलब तो सबको पता होगा कि क्या होता है, कपड़ा। ठीक, इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि क्लॉथेज कैन गेट स्टेन्ड एंड डायटी, यू नीड टू चेंज देम ऑफ्टन। इसका मतलब क्या हो गया कि कपड़े दागदार और गंदे हो सकते हैं, आपको उन्हें अक्सर बदलने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको रेगुलर कपड़ा बदलने की ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट है, अंडर क्लॉथ्स आर राइट नेक्स्ट टू यूर स्किन एंड कलेक्ट डेड स्किन सेल स्वीट एंड पॉसिबली अदर अनमेंटेबल स्टेन्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर बियर आपकी त्वचा के बिल्कुल नज़दीक होते हैं और उनमें मृत त्वचा कोशिकाएं, पसीना और संभवतः अन्य अवांछित दाग जमा हो जाते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। अगला क्या है, ओवरनाइट बैक्टीरिया स्टार्ट टू वर्क ऑन दी स्टेन्स सो यूर क्लॉथ्स डू नॉट स्मॉल एज नाइस ऑन द सेकंड डे ऑफ वेयरिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि रात भर बैक्टीरिया इन दागों पर काम करना शुरू कर देते हैं और इसके पहनने के दूसरे दिन आपके कपड़ों से अच्छी गंध आने लगती है। ठीक है, अगला नंबर क्या है, चेंज यूर क्लॉथ्स यूर आफ्टर सोविंग, यू डू नॉट वांट टू पट डायटी क्लॉथ्स ऑन टू ए क्लीन बॉडी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि स्नान के बाद अपने कपड़े बदलकर साफ शरीर पर गंदे कपड़े नहीं डालना चाहिए, यानी कि नहाने के बाद आपको स्वच्छ कपड़े ही पहनना चाहिए, स्वच्छ कपड़े ही पहनना चाहिए। ये रहा आज का हमारा टॉपिक जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था। अगला वीडियो बहुत जल्द ही आ जाएगा और हिंदी में हम बोल बोल के आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको अच्छी तरह से पढ़ के और नोट्स बनाते रहिए मेरे भाई। ठीक है, तब तक जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।